दोस्तों, हम अपनी डेली लाइफ में किसी ना किसी फॉर्म में ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज का यूज करते ही हैं। चाहे वो कोई एक बाइक हो, कार हो, ट्रेन हो, एरोप्लेन हो, बस हो, कुछ भी हो। दोस्तों, हर केस में इन व्हीकल्स को ऑपरेट करने के लिए हमें फ्यूल की जरूरत होती है। चाहे वो फ्यूल पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी, सीएनजी कुछ भी हो, हमें किसी ना किसी फॉर्म में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उस व्हीकल को ऑपरेट करने के लिए। मतलब कि दोस्तों, जैसे कि फ्यूल के बिना ये व्हीकल्स ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, हम इन व्हीकल्स को यूज नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से इंग्लिश ग्रामर की नॉलेज के बिना हम इंग्लिश लैंग्वेज को ही यूज नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है इंग्लिश ग्रामर की इंपॉर्टेंस। अब स्टूडेंट्स, ये जो इंग्लिश ग्रामर है, ये हमें अपनी लाइफ में एक बेटर रीडर, लिसनर, राइटर और स्पीकर बनने में मदद करता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस वर्ल्ड में एक अच्छे स्पीकर और एक बहुत अच्छे स्पीकर, या फिर एक अच्छे राइटर और बहुत अच्छे राइटर में फर्क सिर्फ इतना ही है कि कौन अपनी बात को ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करता है, कौन ज्यादा मूड, एक्सप्रेशन, सिचुएशंस क्रिएट करके अपनी बात को डिलीवर करता है, डिस्क्राइब करता है। और दोस्तों, इसी चीज को अचीव करने के लिए मॉडल्स हमें बहुत ज्यादा मदद करते हैं। ये है दोस्तों मॉडल्स की इंपॉर्टेंस। हम इस चैप्टर में मॉडल्स क्या होते हैं, हम इनको यूज कैसे करते हैं, कितने टाइप के होते हैं, इन अलग अलग टाइप्स को हम सेंटेंसेस में कैसे यूज करते हैं, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम दोनों मिलकर इस इतनी अमेजिंग जर्नी को शुरू करते हैं। वेलकम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दिव्यम और ये है इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर मॉडल्स का इंट्रोडक्शन लेक्चर। दोस्तों, मॉडल्स की डेफिनेशन को समझने से पहले मैं चाहता हूं कि आप कुछ सेंटेंसेस को कंसिडर करो। देखिए, ये सारे सेंटेंसेस हैं, इनके अंदर हम वन बाय वन इनके मीनिंग को समझते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है यू विल परफॉर्म वेल, यानी कि तुम अच्छा परफॉर्म करोगे। मतलब कि दोस्तों, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ये बात तो क्लियर है। अब दोस्तों, इस सेंटेंस में हम एक बारी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। देखिए, वर्ब हमें बताता है कि सेंटेंस के अंदर एक्शन क्या परफॉर्म हो रहा है, तुम अच्छा क्या करोगे, परफॉर्म करोगे। तो यानी कि जो परफॉर्म है वो एक वर्ब है। अब दोस्तों, सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट हमें बताता है कि एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, परफॉर्म कौन करेगा, यू। मतलब कि यहां पे यू हमारा एक सब्जेक्ट है। अब दोस्तों, ऑब्जेक्ट हमें सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में रिलेशन के बारे में बताता है कि तुम परफॉर्म कैसा करोगे, अच्छा परफॉर्म करोगे। तो मतलब कि दोस्तों, यहां पे वेल एक ऑब्जेक्ट है। अब नेक्स्ट सेंटेंस को कंसिडर करते हैं। देखिए, यू शुड परफॉर्म वेल। अब इस सेंटेंस का मीनिंग है कि तुम्हें अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। अब दोस्तों, यहां पे हमारी वर्ब परफॉर्म ही है, सब्जेक्ट हमारा यू है, ऑब्जेक्ट हमारा अभी भी वेल ही है। मतलब कि अभी तक सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इन दोनों सेंटेंसेस में सेम ही है। परंतु दोस्तों, इन सेंटेंस का जो मीनिंग है वो तो डिफरेंट है। पहले सेंटेंस का मतलब था कि तुम अच्छा परफॉर्म करोगे, और सेकंड सेंटेंस का मीनिंग है कि तुम्हें अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। तो मतलब कि दोस्तों, ये जो वर्ड है, पहला वर्ड विल और फिर शुड, इनमें कुछ तो डिफरेंस है। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेंटेंस का मीनिंग चेंज कर रहा है। तो ये क्या है? क्या ये एक सब्जेक्ट का पार्ट है या वर्ब का पार्ट है? देखते हैं दोस्तों। थर्ड सेंटेंस को देखिए, यू कैन परफॉर्म वेल, मतलब कि तुम अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट है यू मस्ट परफॉर्म वेल, तुम्हें अच्छा परफॉर्म करना होगा। नेक्स्ट, यू नीड टू परफॉर्म वेल, तुम्हें अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। यू डेयर परफॉर्म वेल, तो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं कि तुम अच्छा परफॉर्म करो। यू यूज्ड टू परफॉर्म वेल, तुम अच्छा परफॉर्म करा करते थे। तो देखा दोस्तों, इन सभी सेंटेंसेस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीनों ही चीजें सेम हैं, पर इन सभी सेंटेंस का जो मीनिंग है वो डिफरेंट है। तो मतलब कि ये जो वर्ड्स हैं कुछ, विल, शुड, कैन, मस्ट, नीड टू, डेयर, यूज्ड टू, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये एक पूरे सेंटेंस का मूड, सिचुएशन, एक्सप्रेशन सब कुछ चेंज कर रहे हैं। तो मतलब कि दोस्तों, इन वर्ड्स को हमें कंसिडर करना चाहिए। और दोस्तों, इन्हीं वर्ड्स को हम मॉडल्स कहते हैं क्योंकि ये पूरे सेंटेंस का मूड चेंज कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि मॉडल्स एक टाइप की वर्ब ही होती है। देखिए, परफॉर्म के साथ ये सारे वर्ड्स को ज्वाइन किया गया है, यानी कि ये एक एडिशनल वर्ब है जो कि मेन वर्ब के साथ अटैच होकर पूरे सेंटेंस का मीनिंग चेंज कर सकती है, पूरे सेंटेंस का जो मूड है वो चेंज कर सकती है। अब दोस्तों,
बात आती है कि इंग्लिश लैंग्वेज में मेनली कितने टाइप के ऐसे वर्ड्स, कितने टाइप के मॉडल्स होते हैं। दोस्तों इनके टाइप्स नहीं है, टोटल 13 मॉडल्स होते हैं। देखिए वो है हमारे विल, शैल, वुड, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, ought to, need, dare और used to। दोस्तों हम आने वाले लेक्चर्स में इन सभी मॉडल्स को वन बाय वन स्टडी करेंगे, इनके यूजेस को समझेंगे और एग्जांपल्स के बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों ये मॉडल्स को यूज करने के कुछ रूल्स होते हैं, हम उनको समझ लेते हैं। देखिए पहला रूल कहता है कि ये जो मॉडल्स हैं ये हमेशा एक मेन वर्ब के साथ अटैच किए जाते हैं। देखिए हमने सेंटेंस भी पढ़ा था कि यू कैन परफॉर्म वेल। अब यहाँ पे परफॉर्म एक वर्ब है और ये जो मॉडल है कैन, इसको परफॉर्म के साथ ज्वाइन किया गया है। मतलब कि हमेशा किसी भी केस में एक मॉडल वर्ब को हम मेन वर्ब के साथ अटैच करते हैं, जिससे कि सेंटेंस का मूड चेंज हो जाता है। और दोस्तों सेकंड रूल ये है कि ये जो मॉडल्स होते हैं इनके कुछ अलग अलग फॉर्म्स नहीं होती। चाहे जोन सा मर्जी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर, प्लूरल, मेल, फीमेल, कुछ भी हो, कौन से भी पर्सन का हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, किसी भी केस में हम ये जो मॉडल है इसकी फॉर्म को चेंज नहीं करते, हमेशा ये सेम ही रहता है। देखिए आई कैन परफॉर्म वेल, ही कैन परफॉर्म वेल, यू कैन परफॉर्म वेल, वी कैन परफॉर्म वेल। हर सेंटेंस में ये जो कैन है वो चेंज नहीं हुआ है। यहां पे आई, वी, यू, दे, ये जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं ये चेंज हुए हैं क्योंकि इनके पर्सन ये सब कुछ चेंज हुआ है। परंतु दोस्तों जो हमारा मॉडल वर्ब है वो चेंज नहीं होगी। मतलब कि मॉडल वर्ब की कुछ फॉर्म्स नहीं होती हैं, सिंगुलर, प्लूरल फॉर्म्स, ऐसा कुछ नहीं होता है। मॉडल वर्ब चेंज नहीं होगी। तो दोस्तों ये हमने मॉडल्स की डेफिनेशन, एग्जांपल्स और रूल्स को समझ लिया है। ये था मॉडल्स चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेक्चर। अब आपको मॉडल्स का यूजेज और इंपॉर्टेंस काफी कुछ पता लग चुका है। अब दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में हम ये फर्स्ट 4 मॉडल्स जो कि हैं विल, शैल, वुड और शुड, हम इन सबको कंसिडर करेंगे। इन 4 मॉडल्स के हम यूजेज और एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। तो इसीलिए दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PUSTAC ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTAC ऐप।